हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवाली शर्मा। इस वीडियो में हम ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स को कवर किया, आप उनकी वीडियोस को देख सकते हो एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्रेनेज सिस्टम से आपको क्या समझ आता है। ड्रेनेज क्या होता है? एक प्रॉपर सिस्टम जिससे पानी का पानी फ्लो करे। ठीक है, हमारे घरों में क्या होता है, हमने पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया होता है जिससे हमारा जो वेस्ट वाटर होता है वो नालियों से फ्लो कर जाए और रोड्स में या फिर हमारे घरों में ऐसे ही पानी फ्लो ना करे। तो इसलिए हमने ड्रेनेज सिस्टम रखा होता है। ऐसे ही अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स हैं, सब में बारिश होती है, हर एक एरिया में बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं वो पानी अगर प्रॉपर तरीके से हम उसको ड्रेन नहीं करेंगे नालियों में, बड़े बड़े नालों में या फिर रिवर्स में, तो वो हमारे घरों में घुसेगा, फ्लड्स करेगा और कितनी सारी डिस्ट्रक्शन करेगा। इसलिए हमारे इंडिया में भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें हमारी सारी रिवर्स आ जाती हैं। अब सबसे पहले हम देखो, हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रिवर का, फिर एक ड्रेनेज सिस्टम का कैचमेंट एरिया क्या होता है। कैचमेंट एरिया हो गया वो एरिया जहाँ पर रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे मान लो ये एक रिवर है, ठीक है, इसके साथ जो भी ट्रिब्यूटरीज, आई होप आपको पता होगा ट्रिब्यूटरी क्या होती है। जो भी रिवर, जैसे ये रिवर है, इसमें जो भी और रिवर्स ऐड ऑन होती जाती हैं तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? इस रिवर में से जितनी भी रिवर्स सेपरेट होंगी वो सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इसमें अपना पानी लेके आती हैं, इसमें जोड़ती हैं अपना पानी, और जो इसमें से अपना पानी अलग अलग करती हैं वो कौन सी हो गई? हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज। जितनी भी सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती है, मान लो इतने एरिया की ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल रही है, तो ये इसका ट्रिब्यूटरी जो मिलती है ये कैचमेंट एरिया होगा। ठीक है, कैच का क्या मीनिंग होता है? मतलब हाथ में किसी चीज़ को ग्रैब कर लेना। तो वैसे ही कैच मतलब कि कैचमेंट एरिया वो सारी रिवर्स, जितना उसका पूरा ट्रिब्यूटरीज है, जितना भी सिस्टम है उसका, वो सारा कैचमेंट एरिया कहलाता है। अब उसके बाद ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। देखो, ड्रेनेज बेसिन क्या हो गया, जैसे मान लो ये एक रिवर है, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, जितना भी एरिया रिवर जो है, ये पर्टिकुलर रिवर जहाँ जहाँ तक अपना पानी दे पा रही है इरिगेशन के लिए, या फिर जैसे भी अगर एग्जांपल नहीं तो जैसे गंगा हो गई, गंगा रिवर सिस्टम कितना बड़ा है, वो पूरे यूपी उत्तराखंड वाले रीजन में, प्लेन एरियाज में इरिगेशन के लिए पानी देती है। तो वो सारा एरिया जहाँ तक ये रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी जहाँ तक ये पूरा पानी दे पा रही हैं, उस सारे एरिया को हम कह सकते हैं ड्रेनेज बेसिन। अब उसके बाद वाटर शेड क्या होता है। देखो, वाटर शेड का मतलब होता है डिवाइड करने का काम। मान लो ये एक रिवर है और ये एक रिवर है, बीच में एक वाटर शेड मान लो खड़ा हो जाता है, जो कि क्या करता है, ओके लेट मी ड्रॉ हियर, कि जैसे ये है एक रिवर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे डिवाइड आ जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पूरी रिवर है, यहाँ पे रिवर है, तो ये बीच में क्या करता है, एक खड़ा हो जाता है माउंटेन की तरह, जो कि इस रिवर को इस रिवर के साथ जो है वो मिलने नहीं देता है। जस्ट बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक रिवर सिस्टम दूसरे रिवर सिस्टम के साथ नहीं मिल पाता है। ठीक है, वो जैसे गंगा, आपको पता है कि अम्बाला वाटर डिवाइड हो गया, जो कि हरियाणा और दिल्ली वाले पार्ट में है, जो कि क्या करता है, इंदस को गंगा के साथ मीट नहीं करने देता, उनकी ट्रिब्यूटरीज आपस में मिल नहीं पाती है। और अगर एक वाटर शेड है मान लो, ठीक है, इस तरह से काम करता है ये, तो ये कहीं ना कहीं इस रीजन को इन्फ्लुएंस करता है और इस रीजन को भी, क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। मान लो ये इंदस है और ये गंगा है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे नहीं मिल पाती है। ये हो गया वाटरशेड। अब रिवर बेसिन हो गया, जितना भी ट्रिब्यूटरीज का, डिस्ट्रीब्यूटरीज का जितना भी एरिया, ड्रेनेज बेसिन, सब कुछ इसमें आ जाता है। सारा पूरा एक रिवर का, एक रिवर सिस्टम का पूरा एरिया रिवर बेसिन कहलाता है। तो देखो, रिवर्स इंडिया में काफ़ी सारी हैं, स्टेट्स में भी हैं, और फिर पूरे मतलब एक स्टेट और दूसरी स्टेट, मतलब बहुत सारी स्टेट्स को भी कवर करती हैं। तो हमें माइक्रो, मेसो और मैक्रो प्लानिंग रीजन्स उनको करना पड़ता है, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमें रीजन्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिस भी रीजन में रिवर होगी तो ऑब्वियसली बात है उसका कोर्स अलग होगा। हर रिवर का अपना अपना कोर्स है, कुछ पेरिनियल है, कुछ एफिमेरल है, कुछ पूरे साल भर बहती है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, रेनफॉल के टाइम पर ही बहती है। तो हमें माइक्रो, मिसो और मैक्रो, मतलब कि स्टेट, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें प्लानिंग करके चलना पड़ता है उन रीजन्स के लिए जहाँ जहाँ से रिवर फ्लो करती हुई जाती है। अब उसके बाद देखो, जो हमारी रिवर्स हैं वो पानी कहाँ अपना डिस्चार्ज करती हैं। लाइक कुछ रिवर्स हिमालय से आती हैं और फिर वो बे ऑफ बंगाल में पानी ड्रेन करती हैं। कुछ रिवर्स पेनिनसुला है, जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हैं और अरेबियन सी में अपना वाटर फ्लो करती हैं। ऐसा क्यों है और कहाँ कहाँ वो अपना वाटर फ्लो करती हैं, वाटर डिस्चार्ज करती हैं, उनके बेसिस पर हमने रिवर्स को 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। कुछ रिवर्स अरेबियन सी में जाती हैं तो कुछ बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे मान लो गंगा रिवर है, वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। क्या उसको बे ऑफ बंगाल पसंद है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो स्लोप होगा, कुछ तो रीजंस रहे होंगे ना जिस कारण ऐसा होता है कि वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है। अब
सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, जो सी है, वहाँ पे 77% हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जो कि अपना वाटर फ्लो करता है, जैसे गंगा, मेजर रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और उसके बाद कृष्णा, और कुछ भी ऐसी भी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट से स्टार्ट होती है लेकिन बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं अपना पानी। और कुछ रिवर्स देखो जैसे नर्मदा होगी, तापी, महानदी, पेरियार, ये सारी रिवर्स जो कि 23% हमारा कंसिस्ट करती हैं जो कि अरेबियन सी में जाती हैं। अब ऐसा क्यों कि कुछ रिवर्स अरेबियन में जाती हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, तो इसके पीछे का एक रीज़न है वाटर डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वाटर डिवाइड जो कि ये ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, पूरी यहाँ से ये लाइन। अब ये क्या करती है आपको पता है कि अरावलीज के पैरेलल दिल्ली रिज है, फिर अरावलीज के पैरेलल जाती हुई यहाँ से बिल्कुल टर्न लेती है, फिर यहाँ से सह्याद्री में, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका वाला रीजन जो कि वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से रीजन पूरा कवर करती हुई यहाँ तक। तो मतलब कि इसके इस साइड जो भी रिवर्स होंगी वो सारी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करेंगी अपना पानी, और इसके इस साइड जो भी रिवर्स होंगे लाइक यहाँ पे जो भी रिवर्स होंगे वो अपना पानी यहाँ पे ड्रेन करेगी अरेबियन सी में, ठीक है। हमें ऐसा क्यों लगा, हमने क्यों इस वाटर डिवाइड को बनाया, क्योंकि देखो हम रिवर्स को देख रहे थे, हम देख रहे थे कि ये जो रिवर है जैसे नर्मदा है, तापी है, अपना पानी यहाँ फ्लो करती है, और ये जो देखो यहाँ से गोदावरी स्टार्ट होती है, कृष्णा यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी ये कहाँ पे ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ का आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट चैप्टर में कि यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा है। तो इस कारण क्या होता है कि जो भी रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होती है वो ऑब्वियस ही बात है अपना वाटर यहाँ फ्लो करेंगे, और यहाँ पे भी आपको पता है कि स्लोप कुछ ऐसा है, तभी तो ये जो हमारे पास रिवर्स है चंबल, सिंध और ये जो केन रिवर्स हैं, ये अपना वाटर जो है वो गंगा सिस्टम में जाके मीट करती हैं, क्योंकि वो भी है, ये ओरिजिनेट तो पेनिनसुला से होती हैं लेकिन अपना वाटर कहाँ पे फ्लो करती है, गंगा सिस्टम। तो ऐसा रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है कि ऐसा ये रिवर्स क्यों करती हैं। 77% जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है वो क्यों बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है, ठीक है। ये दिल्ली रिज है, देखो दिल्ली रिज जो हमारा वाटर डिवाइड है वो दिल्ली रिज से स्टार्ट होता है, फिर अरावलीज के पैरेलल बिल्कुल, और फिर सह्याद्री वाटर डिवाइड ये काम करता है, ठीक है। अब हमने ड्रेनेज सिस्टम को कुछ और पर्टिकुलर बेसिस पर भी डिवाइड किया है, मेजर, मीडियम एंड माइनर रिवर बेसिस। मेजर रिवर बेसिस में कौन कौन सी रिवर्स आ गई, वो सारी रिवर्स जो कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का कैचमेंट, उससे भी ज़्यादा का कैचमेंट एरिया कवर करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक रिवर है उसमें जितनी सारी ट्रिब्यूटरीज पूरी मिलती हैं वो उसका सारा कैचमेंट एरिया होता है। तो जिस भी रिवर का कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया होगा वो हमारी मेजर रिवर होगी। 14 ड्रेनेज बेसिन्स हैं जो कि हमारे मेजर में आते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और भी काफ़ी बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियम रिवर बेसिन कौन सा हो गया, जिसका जो कैचमेंट एरिया है वो 2000 से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। इसमें टोटल 44 रिवर बेसिन्स आ जाए, जैसे कालिंदी हो गया, पेरियार, मेघना और ये सारी रिवर्स। अब माइनर रिवर बेसिन्स का जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का है, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, तो वो कौन सी होती है, माइनर रिवर बेसिन। जैसे लूनी हो गया जो कि राजस्थान में, और भी काफ़ी सारी जो छोटी छोटी रिवर्स है जिनका कैचमेंट एरिया इतना बड़ा नहीं है और इतना ज़्यादा पानी भी उसमें नहीं है। अब देखो हमने रिवर को डिवाइड किया किस बेसिस पर कि वो अपना पानी कहाँ ड्रेन कर रही है, ठीक है। अब रिवर को और भी काफ़ी सारे बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हम रिवर को डिवाइड कर सकते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्या रिवर हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है या फिर पेनिनसुला प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही है। तो हमने मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर कैसा है उसका, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन में वो सारी रिवर्स आती हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और ये पेरिनियल होती हैं, मतलब साल भर इसमें पानी रहता है। क्यों, क्योंकि आपको पता ग्लेशियर्स तो हिमालय में हमेशा मेल्ट करते रहते हैं, तो वो हिमालय रिवर होगी और उनको पानी मिलता रहता है, तो वो साल भर बहती है। लेकिन पेनिनसुला जो ड्रेनेज सिस्टम है इनकी रिवर्स रेनफॉल पर ज़्यादा डिपेंड होती है, तो इनको साल भर पानी नहीं मिलता है, ये सूख भी जाती है और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इवन फ्लड्स भी लेके आती है, लेकिन जब बारिश होती है तब। अब कुछ एक्सेप्शन है कि जो चंबल, बेतवा और सोन रिवर है जो कि हमारे मध्य प्रदेश वाले रीजन से जो ओरिजिनेट होती हैं और ये गंगा सिस्टम में जाके मिलती हैं। वैसे तो ये रिवर पेनिनसुला होनी चाहिए क्योंकि ये पेनिनसुला रीजन में आपको पता जो हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन है वो पेनिनसुला रीजन में आता है, ठीक है, नीचे प्लेट्यू में आता है, तो वो वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं लेकिन गंगा सिस्टम में जाके मिलती है। क्यों, क्योंकि देखो ये रिवर्स कुछ ऐसे, मैंने आपको बताया था इस तरह का स्लोप है, तो इस स्लोप के कारण ये क्या करती हैं, यमुना और गंगा में जाके मिलती है, उस सिस्टम में मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम इनको हिमालयाज में काउंट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें काफ़ी सारी बड़ी बड़ी और छोटी रिवर्स है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लास्ट स्लाइड पे। अब देखो जो हिमालयन ड्रेनेज है उसकी बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे पास एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है और एक पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है। ये किस पर है, मोड ऑफ ओरिजिन पर, ठीक है, कि कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, तो कुछ हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और कुछ हमारी पेनिनसुला ड्रेनेज से। इसमें हम हिमालयन कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ड्रेनेज सिस्टम पेनिनसुला वाला कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है उनके पीछे कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही होगी ना। हिमालय से जो रिवर्स बनी, अब सबसे पहले आपको पता है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो इक्वेटर के भी नीचे हुआ करती थी, फिर जब ऊपर आई तो यहाँ पे एक टेथिस सी हुआ करता था, आई होप आपने सुना होगा।
टेथिस हुआ करता था, जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो बीच में जो सेडिमेंट्स वगैरह थे वो स्क्वीज आउट होकर कुछ ऊपर उठ गए, तो फिर इस तरह से हिमालयाज बने और फिर वहाँ से हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से हमारी रिवर्स स्टार्ट हुई। तो इसमें मेनली हमारे पास 3 रिवर्स आती हैं, जैसे गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा। ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि हमारी हिमालयन इन ओरिजिन है, ठीक है। अब ये हिमालयन इन ओरिजिन है तो ये पेरिनियल है क्योंकि साल भर इसमें पानी रहता है। क्यों रहता है मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब ये गॉर्जेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। देखो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि कोई भी चीज़ इसमें बताई जा रही है तो वो कहीं ना कहीं अपकमिंग चैप्टर्स में भी आपके काम आएगी। तो गॉर्जेस कैसे बनते हैं कि रिवर बहुत ज़्यादा जब पुराना रास्ता हो जाता है रिवर का, अपना बेड बढ़ा लेती है और फिर डीप कर लेती है बेड को, तो वो गॉर्जेस क्रिएट होते हैं। वी शेप्ड वैलीज कैसे बनती है, ऐसे माउंटेन होता है, फिर एक माउंटेन होता है तो वी शेप्ड वैली, बीच में से रिवर जाती है या फिर कोई वैली होती है और साइड्स में क्या होता है, लेट मी शो यू हियर एज वेल, कि ऐसे एक माउंटेन होता है फिर एक और माउंटेन होता है, यहाँ से रिवर जाती है तो ये वी शेप्ड वैली कहीं ना कहीं क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद रिवर क्या करती है, रैपिड्स बनाती है। रैपिड क्या हो गया कि बहुत छोटा सा एरिया होता है रिवर में जहाँ पे पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड से और बहुत ऊपर नीचे करता हुआ फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद वाटरफॉल्स बनते हैं। वाटरफॉल्स भी आपको पता है कि वो नॉर्मल रास्ते में रिवर जा रही होती है एंड क्या होता है कि यहाँ की जो लैंड होती है वो काफ़ी नरम पड़ जाती है और फिर वो क्या करती है, इरोड अवे हो जाती है, तो फिर वाटर यहाँ से अपना कोर्स चेंज करके जाने स्टार्ट कर देता है। वाटरफॉल्स होते हैं, ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है, पहाड़ से। अब देखो ये रिवर्स क्या करती हैं, ये क्योंकि आपको पता है हिमालय रिवर्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने साथ एलुवियल लेके आती हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 था, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, उसमें बताया था कि जो हमारा 1000 to 2000 मीटर्स का जो एलुवियल डिपॉजिट हुआ है हमारे प्लेन एरियाज़ में, गंगा प्लेन एरियाज़ में, उनकी वजह से ही प्लेन्स बने। तो इन रिवर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा का प्लेन्स बनाने में, ठीक है। लेकिन जब रिवर क्या करती है, जब प्लेन एरिया में पहुंचती है, जैसे गंगा वाले रीजन में पहुंचती है, मान लो मैं गंगा की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जब वो गंगा प्लेन्स में लाइक यूपी में, उत्तराखंड में पहुंचती है तो वो क्या करती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है। ऑक्सबो लेक्स भी पहले बताया हुआ, लेकिन आई एम टेलिंग अगेन कि क्या करती है, रिवर इस तरह से फ्लो करती है और फिर कभी कभी वो अपना कोर्स चेंज करती है तो इस तरह से फ्लो कर जाती है, तो ये जो रीजन होता है इस तरह का एक क्रिएट हो जाता है और रिवर ऐसे जाने स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑक्सबो बन जाता है। फिर ब्रेडियो चैनल्स बनाती है। एक रिवर काफ़ी सारे मतलब अपने और भी पाथ्स क्रिएट कर लेती है और दूसरे दूसरे चैनल से फ्लो करने स्टार्ट कर देती है, तो वो ब्रेडियो चैनल्स हो गए। डेल्टा बनाती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन बिल्कुल कहाँ पे जाके, समुंदर जैसे बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली है, बिल्कुल वहाँ पे जाके प्लेन एरिया में माउथ ऑफ द रिवर में जाके वो क्या करती है, डेल्टाज बनाती है और फ्लैट वैलीज भी बनाती है, फ्लड प्लेन्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो हिमालयन रिवर्स, जब हिमालय से आ रही होती है ये रिवर्स, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंदस, जब हिमालय से आ रही होती है तो इनका जो रास्ता होता है ना, कोर्स, वो थोड़ा टॉर्चियस रहता है। लाइक बीच में से इनको कभी पहाड़ में से निकल के आना पड़ता है, फिर कैसे कैसे। लेकिन जब ये प्लेन एरिया में पहुंचती हैं तो आपको पता है जब प्लेन एरिया में पहुंचती है तो ये क्या करती है, मियांड्रिंग करती है। आपको पहले से बताया हुआ मैंने कि मियांड्रिंग कैसे करती है रिवर, इस तरह से पूरा ये देखो ऐसे कर्व टाइप शेप्स लेती है और मियांड्रिंग करती हुई आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अब मियांड्रिंग करती हुई आती है, इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास जो कोसी रिवर है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कोसी रिवर कहाँ पे है, ठीक है। अब कोसी रिवर क्या करती है, हिमालयन रिवर है, हिमालयन इन ओरिजिनेशन है, तो ये क्या करती है, हिमालय से काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है और प्लेन एरिया बिहार में आके ये क्या करती है, डिपॉजिट करती है वहाँ पे। और वहाँ पे जब ये डिपॉजिट करती है तो उसके बाद क्या होता है कि फ्लड्स होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी रिवर है अगर वो इस तरह से आ रही है और यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स इकट्ठे करती हुई जा रही है तो एक दिन होगा कि ये सेडिमेंट से भर जाएगा एरिया और ये इसको अपना कोर्स चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिशें होती है और फिर जब इसका कोर्स इसको चेंज करने की बारी आती है तो आस पास के जो गाँव हैं ये वहाँ पर भी क्या करती थी, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। तो इसीलिए इसको सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हर साल अपना कोर्स चेंज करती ही करती है, जिस कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का सामना लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है ये इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ से रिवर्स क्यों निकली, कैसे निकली, कुछ तो रीज़न रहा होगा इसके पीछे। देखो जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि सबसे पहले कोई रिवर नहीं थी, बस एक बड़ी रिवर थी जिसका नाम था, क्या था, इंडो ब्रह्मा, ठीक है। माइटी रिवर शिवालिक कहा करते थे उसको या फिर इंडो ब्रह्मा कहा करते थे। लेट मी शो यू इन द मैप। देखो यहाँ से फ्लो करती थी, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल जाते हुए ऐसे, फिर ये यहाँ पे सिंध पाकिस्तान में यहाँ से यहाँ पे जाती थी। एक ही रिवर हुआ करती थी, कोई गंगा सिस्टम, कोई इंदस सिस्टम और कोई ब्रह्मपुत्रा सिस्टम नहीं था उस टाइम पर। ये 3 रिवर्स नहीं थी, बस एक ही रिवर थी जिसका नाम था शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा, बस एक ही रिवर थी, आपको याद रखना। अब उसके बाद क्या, ये असम से स्टार्ट होती थी, पंजाब वाले एरिया से, और फिर सिंध पाकिस्तान में जाके ये अरेबियन सी में फ्लो कर जाती थी, गल्फ ऑफ सिंध से, ठीक है। ये नियर अबाउट 5 to 24 मिलियन ईयर्स ओल्ड बात है, मतलब 24 मिलियन साल पुरानी बात है ये, कि हमारे पास एक ही रिवर हुआ करती थी। अब आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे ये रिवर
तीन इक्वल नहीं कह सकते, तीन पार्ट्स में रिवर सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करती है। अब करते होता क्या है कि ये जो एक रिवर होती है, जो कि मैंने आपको दिखाया मैप में कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे यू कैन सी हियर कि यहाँ से स्टार्ट होती है बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे, और फिर एक ही रिवर सिस्टम हुआ करता था यहाँ से फ्लो करती हुई, और यहाँ पे अरेबियन सी में बाद में चली जाती थी, ठीक है। अब ये रिवर कैसे डिसमेंबरमेंट हुई तीन ड्रेनेज सिस्टम्स में, इसमें से ही हमारे पास इंदस निकल के आती है, इसमें से ही गंगा और इसमें से ही ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब ये रिवर क्या करती है कि इस रीजन में, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में ये क्या करती है, यहाँ से ये इंदस सिस्टम को निकाल देती है। इंदस और उसकी काफ़ी सारी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे चिनाब, रावी, सतलुज, झेलम, ब्यास, ये सारे ट्रिब्यूटरीज, और इंदस सिस्टम हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टम बन जाता है। और यहीं से फिर हिमालय से गंगा सिस्टम, उसके साथ यमुना और उसकी काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सेंट्रल रीजन में एक रिवर सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं। और इस साइड ईस्टर्न साइड में हमारे पास ब्रह्मपुत्रा और उसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज निकल के आती हैं। तो एट द एंड यू कैन से कि एक ही रिवर सिस्टम था जिसको हम इंडो ब्रह्मा या फिर शिवालिक कहते थे, उसमें से हमारे तीन रिवर सिस्टम्स निकल के आते हैं, जो कि कौन कौन सा है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि रिवर सिस्टम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये प्लेस्टोसीन अपहीवल इन वेस्टर्न हिमालयस, अपलिफ्ट ऑफ द पोटवार प्लेट्यू, दिल्ली रीजन, ये क्यों हुआ, जैसे आपको पता है कि वाटर डिवाइड है हमारा, ठीक है। उसके बाद अम्बाला वाटर डिवाइड आपने सुना होगा, जो कि दिल्ली और हरियाणा वाले रीजन में, वो क्या करता है कि इंदस सिस्टम को गंगा सिस्टम के साथ सॉरी गाइस, डिवाइड नहीं होने देती है, ठीक है। ये क्या करती है, देखो जो हमारा इंदस सिस्टम है और गंगा सिस्टम है, ये आपस में क्यों डिवाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये क्यों डिवाइड नहीं हो पाते हैं, जैसे ये इंदस वाला सिस्टम है, ठीक है, और ये गंगा वाला सिस्टम है, ये यहाँ पे वाटर डिवाइड है, अम्बाला वाटर डिवाइड है, वो क्या करता है कि इन दोनों को डिवाइड नहीं ज्वाइन नहीं करने होने देता है। अब ऐसे ही इसकी वजह से क्या हुआ, इंदस और गंगा तो सेपरेट हो गए, इतना आपको क्लियर है। अब देखो जो गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है, ये आपस में क्यों नहीं मिली, पहले तो ये एक ही रिवर हुआ करती थी, तीन क्यों निकले इसमें से, एक तो अम्बाला वाटर डिवाइड जो कि इंदस और गंगा को एक आपस में ज्वाइन नहीं होने देता। उसके बाद गंगा को और ब्रह्मपुत्रा को किसने डिवाइड किया, मालदा फॉल्ट ने, बांग्लादेश वाले रीजन में मालदा फॉल्ट है, इसने क्या किया, गंगा और ब्रह्मपुत्रा को सेपरेट कर दिया, इनके ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग कर दिया। अल्टीमेटली ये मीट करती हैं लेकिन बांग्लादेश में जाके, उससे पहले ये मीट नहीं करती हैं, जस्ट बिकॉज ये जो मालदा फॉल्ट है ये बीच में आ गया, इसलिए ये दोनों रिवर्स भी आपस में ज्वाइन नहीं हुई। सो यू कैन से, वी कैन से कि जो इंदस है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, जो गंगा प्लेन से सेंट्रल रीजन में है, और जो ईस्टर्न रीजन में वो ब्रह्मपुत्रा है। और ये तीनों रिवर्स आपस में क्यों नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज मालदा फॉल्ट एंड अम्बाला वाटर डिवाइड की वजह से। सो आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बाद इंदस एंड हिमालयन रिवर्स का सिस्टम देखेंगे, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे।